ऐसी में कुएं मोहम्मद। नक़ूशे मुस्तफ़ा का नाम रख के हमने रमज़ां में तेरी सीरत के जलवों की बिखेरी रोशनी आका। ये बेमाया सी काविश है अगर मकबूल हो जाए तो होगी सर बसर तेरी ये बंदा परवरी आका। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया फेरा शरीफ के इल्मी और रूहानी माहौल से पेश की जा रही है खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन नक़ूशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी लम्हात हैं और हम आज नक़ूशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वो ख़ूबसूरत सिलसिला जो यकम रमज़ानुल मुबारक से हमने शुरू किया था, अब उसके अख्तिताम पे आन पहुँचे हैं और आज हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है जिसमें हम इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से तबसरा और बिलखुसूस कैमरे के पीछे वो चेहरे जो नज़र तो नहीं आते लेकिन उनका ये प्रोग्राम पेश करने में एक बहुत बड़ा किरदार होता है, हम उनके साथ भी आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। अल हसनात मीडिया टीम जो मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ की बज़्म हसनात और अल हसनात मीडिया टीम के मेंबरान हैं जिन्होंने मेहनत की और नक़ूशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खूबसूरत प्रोग्राम पेश करने में अपना किरदार अदा किया। आज वो सारी टीम भी हमारे साथ मौजूद है और आज हमने इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जिस जगह का इंतखाब किया ये वादी सून की और इस नौशहरा के इलाके के एक बड़ी खूबसूरत मकाम है, कनहटी बाग जिसे कहा जाता है। और ये तकरीबन 100 साला कदीम ये एक जगह है, बाग है, जिसके अंदर मुतनव्वे अक़साम के पौधे और परिंदों की चहचहाट और एक बड़ा खूबसूरत मंज़र और बहते हुए चश्मे और बड़ा लाजवाब किस्म का एक माहौल है। तो आज हम यहाँ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाएं तो हज़रत ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा आपके फैज़ याफ्तगान के जो चेहरे हैं वो मौजूद हैं और हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत अलैहिर्रहमा के फैज़ को तकसीम करने वाले मराकिज़ मौजूद हैं। और हम जब इधर नौशहरा वादी सून की तरफ आते हैं तो यहाँ जनाब मोहतरम बिरादर गिरामी कदर अल्लामा प्रोफेसर जावेद इकबाल खारा साहब, आप दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया जामिया मदीनतुन नबी के उन्वान से यहाँ बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं और आज आपने हमारी इस पूरी मीडिया टीम की मेज़बानी भी फरमाई, हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। और आज हम इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम हमने पेश किया नक़ूशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस हवाले से चंद बुनियादी बातें अर्ज़ करेंगे। ये वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम था जिसमें हमने ये कोशिश की कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मनाजिर को आसान पैराए में और असर हाज़िर के साथ रिलेट करके पेश किया जाए, क्योंकि सीरत पे किताबें तो हमें बहुत सी मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खूबसूरत और शोरा आफाक उर्दू की तसनीफ़ मुफ़क्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान नब्बाज़ असर हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खूबसूरत तसनीफ़ है ज़ियाउन नबी शरीफ, जिसमें आपने जो है वो गुलो अंबर और हर किस्म की खुशबुओं का रस निचोड़ के और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ज़मज़मे जारी फरमाए हैं और वो खूबसूरत अरमगान हुज़ूर की बारगाह में पेश किया है कि जिसके हर सफ़े को पढ़ते हुए इंसान की आंखों से आंसू जारी होते हैं और हुज़ूर की मोहब्बत का फैज़ नसीब होता है। तो हमने भी नक़ूशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रोग्राम पेश करने में जहाँ ज़ियाउन नबी से इक्तिसाब फ़ैज़ किया, वहाँ फ़िक़्ह सीरा जो शेख सईद रमज़ान बूती अलैहिर्रहमा की मशहूर किताब है उससे इक्तिसाब फ़ैज़ किया, दीगर बहुत सी कुतुब सीरत को देखा और फिर जो अरब के शयूख हैं जिनमें शेख अमर खालिद हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनका प्रोग्राम अला ख़ुतल हबीब के उन्वान से मिस्र से जारी हुआ। हुजूर के नक्शे कदम पर उन्होंने हरम शरीफ में बैठ के हुजूर की पूरी सीरत को बड़े एक डॉक्यूमेंटेड और दस्तावेजी शक्ल में पेश किया, उससे भी हमने इस्तिफादा किया और ये कोशिश की कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर हाज़िर के ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए हम यूँ पेश करें कि सीरत का हर वाक़या असर हाज़िर के साथ रिलेट हो जाए। कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फजूल जो है उस नाम से एक चैरिटी वर्क किया था, जो आज के इस ज़माने में हमें कौन से चैरिटी वर्क की ज़रूरत है,
इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में मुहासरा किया गया और आप पे मुश्किल वक्त आया तो आपका रवैया क्या था और हमें उससे क्या सबक हासिल करना है। फिर ख़वातीन के लिए सैयदा खतीजतुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन और उन पाकबाज ख़वातीन के नक्शे कदम पे चलते हुए क्या असबाक मौजूद हैं, सहाबा किराम की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है। तो यूँ हमने कोशिश की कि सीरतुन नबी के हर हर स्टेशन और हर हर महत्ता जो है उस पर ठहरते हुए वहाँ से सबक हासिल करें, फिर नौजवान नस्ल के लिए उसको को रिलेट करें और फिर उस सीरत के बयान को जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। हम इसमें कहाँ तक कामयाब हुए हैं ये तो हमारे सामेईन नाजरीन वही बेहतर तरीके से जो सुनेंगे इसको वो बता सकेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ गया, मैं जिधर भी था, मेरे दिन कटे तेरी खुशबुओं के तवाफ में, सरे बज़्म हर्फ मेरे सुखन में, जहाँ भी हुस्ने कलाम था तेरा नाम था। और हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने बजा तौर पे फरमाया कि मुझे होश कब थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। तो ये हुजूर के नकूशे पा हैं, ये नकूशे मुस्तफ़ा हैं, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे लिए छोड़े हुए वो अजीम सबक हैं जो इस रमज़ानुल मुबारक रमज़ान 2024 में हमने पेश करने की सआदत हासिल की, इस उम्मीद के साथ कि एक लंबे अरसे तक ये सदा बाकी रहे और ये सदाए इश्क व मस्ती जो है लोग इसको सुनते रहें, इससे फैज़याब होते रहें और मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ का ये पैगाम पहुँचता रहे। तो इसमें हमारे जलीलुल कदर सीनियर असातिज़ा किराम ने हमारी सरपरस्ती फरमाई। हुज़ूर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मलिक मोहम्मद बोस्तान साहिब ज़ीदा मजदूहू, हुज़ूर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर मगालवी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला, हुज़ूर किबला पीर सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहिब गिलानी शेखुल हदीस मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, हुज़ूर किबला उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहिब सदर दारुल इफ्ता मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, हुज़ूर हज़रत अल्लामा फ़कीरुल्लाह खान साहिब शेखुल सर्फ़ व नहव, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद असलम रिजवी साहिब खलीफा मजाद आस्ताना आलिया बेरा शरीफ, हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत अली चिश्ती साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब नायब मुफ्ती मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, हज़रत अल्लामा बिरादर गिरामी कद्र मुफ्ती अब्दुल मजीद साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना बाबर हुसैन बाबर साहिब और उसके अलावा और भी जनाब मोहतरम अल्लामा मलिक मोहम्मद महराज आवान साहिब और दीगर असातिज़ा हमारे इस नकूश मुस्तफ़ा और ज़िया सहर ट्रांसमिशन में शरीक रहे। हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने वक्त दिया, सरपरस्ती फरमाई, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई और गुफ्तगू की। तो अब मैं बारी बारी जो हमारे आज के सेशन के हज़रात हैं उनकी तरफ आपको ले चलूँगा और उनसे भी कुछ कलिमात खैर इस इख्तितामी कलिमात में हम सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा जो अब हमसे जुदा हो रहा है, रमज़ान फिर हमें नसीब हो, कुरान की बहारें फिर नसीब हो, हर साल सीरत के इन पैगामात पे अमल करते हुए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब से करीब तर होते चले जाएँ और अल्लाह ताला हमें अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, रमज़ान का फैज़ान अता फरमाए, आंसू आँखों में रहें और अल्लाह ताला का इश्क और मोहब्बत हमें नसीब रहे, ज़िक्र व फ़िक्र की कैफियत हमें नसीब रहें। तो आइए अब हम अपने सारे दोस्तों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के हमारे मेज़बान मुकर्रम जनाब प्रोफेसर जावेद इकबाल खारा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिरादर मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा अज़ीम मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब दामत बरकातुहुल कुसिया, आपका और आपकी पूरी टीम अल हसनात मीडिया टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये जो ख़ूबसूरत सिलसिला था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके इख्तितामी लम्हात में हमें भी शामिल किया और हमारे इन लम्हात को यादगार बना दिया। सुभान। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मीडिया पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है और फिर इसमें दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि तालीम देने वाले लोग कौन हैं, उनकी काबिलियत क्या है, सलाहियत क्या है। तो मैं समझता हूँ कि सीरत तैयबा का ख़ूबसूरत उन्वान और फिर इस सिलसिला में भेरा शरीफ से जहाँ हुज़ूर ज़ालुमत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
अपने दौर में ज़ियाउन नबी तसनीफ़ करके एक बहुत बड़े इल्मी खला को पुर किया था और सीरत तैयबा पे मुस्तनद मवाद जो है वो उम्मत के हवाले किया था। तो आज असर हाज़िर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक ये नकूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल-हसनात मीडिया टीम ने और दारुल उलूम हम्दिया गौसिया बेहरा शरीफ के जलीलुल कद्र जय्यद और मुस्तनद उलमाए किराम ने, असाज़ा किराम ने ये जो सिलसिला शुरू किया, ये इंतहाई काबिल तासीन है और मैं समझता हूँ कि इसके इंतहाई दूर रस असरात मुरतब होंगे। इंसानी ज़िंदगी की सारी खूबसूरतियाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की इत्तिबा में हैं और जितनी खूबसूरती के साथ इन चीज़ों को बयान किया जाए और जिस तरह किबला डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे कि बड़े आसान पैराए में और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सीरत तैयबा के वो नकूश जिनका होना बड़ा ज़रूरी है वो चीज़ें बयान की गई, तो इसका एक बहुत बड़ा जो है असर होगा हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर भी और बिलखसूस नौजवान नस्ल जो है वो आजकल इन जदीद ज़राए के ज़रिए वो चाहती है कि वो सीरत तैयबा के करीब हो। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरत थी जिसको अल-हसनात मीडिया टीम दारुल उलूम हम्दिया गौसिया बेहरा शरीफ ने पुर किया और मैं इस मौके पे किबला डॉक्टर नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहब का स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इतना खूबसूरत पैगाम जो है और इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है उसको तरतीब दिया और आप सब दोस्तों का भी मैं बारे दिगर शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इख्तितामी लम्हात में हमें भी इसमें शामिल की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। साथ मोहतरम, अभी आपने जनाब मोहतरम प्रोफेसर जावेद इकबाल खारा साहब के खूबसूरत तासुरात सुने, तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे एक ऐसे बिरादर अज़ीज़ और शागिर्द अज़ीज़ की तरफ के जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी वो खिदमात जो पेश करने की हमें सादत हासिल है बेहरा शरीफ से। तो उसमें एक शोबा हमारा वो है जो शोबा नशर व इशाअत है जुमा के खुतबा के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद अमीरुस सालिकीन बेहरा शरीफ से जो खुतबा जुमा नशर होता है तो वो दरबार आलिया से लाइव भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बुध या जुमेरात के रोज़ दोस्तों को PDF में शेयर कर दिया जाता है और बहुत से एक वसी हल्का या अहबाब मुल्क और बैरून मुल्क से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुतबा जुमा उन तक पहुँचता है, वो उससे इक्तिसाब फैज़ करते हैं, फिर उन उन्वानात और उस आउटलाइन पे चलते हुए वो अपना खुतबा जुमा भी पेश करते हैं। तो यूँ बेहरा शरीफ से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत जुमे का जो पैगाम है वो भी पहुँचता है और खुतबा जुमा एक बहुत बड़ी तरबियत गाह है। अगर इसको एक अच्छे तरीके से पेश किया जाए तो इसके बड़े फ़वाइद होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो नौजवान हैं कि जिन्होंने गुज़िश्ता 2-3 सालों से ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे खुद फ़ी सबीलिल्लाह ले ली कि मैं ये जो PDF में जुमे के पूरे खुतबे को कंपोज करना है, खूबसूरत डिज़ाइन में उसे पेश करना है। तो ये आप यूँ समझें कि जैसे वो किसी ने कहा था कि रजुलन बि अल्फ रजुल, कि एक आदमी 1000 बंदे जितना काम करे तो एक आदमी 10 बंदे जितना काम करे, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो माशाअल्लाह ये अपनी ज़ात में अंजुमन है। जनाब अल्लामा शुएब मुस्तफ़ाई साहब, शुएब शाहबाज मुस्तफ़ाई साहब, फाजिल मरकज़ी दारुल उलूम हम्दिया गौसिया बेहरा शरीफ, और इस दफ़ा ज़ियाए सहर ट्रांसमिशन जो हमारी बेहरा शरीफ से सहरी के 15 प्रोग्राम हमने बिलखुसूस पेश किए जो रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से हुज़ूर सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, इसी तरह हज़रत मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में खराज अकीदत, फिर उसके साथ साथ फ़तह मक्का की मुनासबत से, ग़ज़वा बदर की मुनासबत से, अलविदा रमज़ान, इफ्तिताह रमज़ान की मुनासबत से जो प्रोग्राम ज़ियाए सहर में पेश किए गए उसमें भी इन्होंने खुसूसी गुफ्तगू फरमाई। तो हम इनके इस हवाले से दुआगो भी हैं कि अल्लामा शुएब शाहबाज मुस्तफ़ाई साहब ने अपने लिए एक मिशनरी ज़िंदगी का इंतखाब किया है। सिर्फ अपने लिए जीना बड़ी बात नहीं होती, दूसरों के लिए जीना, कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन करना कि जिसमें आपकी ज़िंदगी की वो मेहनत दूसरों तक पहुँचे, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का फजल और उसकी अता से ये मुमकिन होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा शुएब शाहबाज मुस्तफ़ाई साहब से कि आप आज के इस अलविदाई नक़ूश मुस्तफ़ा के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह
आज रमज़ान ट्रांसमिशन नक़ूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नशिस्त है। तो सबसे पहले मैं हुज़ूर दीवान करीम, हुज़ूर गरीब नवाज़ हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत किबला डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह अल अज़हरी बरकातुहुमुल आलिया, और इसी तरह उस्ताज़ुल मुकर्रम हज़रत किबला डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी ज़ीदा मजदूहू आपकी बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस माह रमज़ान की पुरनूर सातों में बड़े ही हसीन प्रोग्राम्स और हसीन मौज़ूआत का गुलदस्ता सजा के अवामुन्नास के सामने पेश किया गया। और इसी तरह ये अपनी नौइयत की बड़ी मुनफरिद नशरियात थी कि जिनके ज़रिए अवामुन्नास को मकीन गुंबद खज़रा से जोड़ने की कोशिश की गई। और इसी तरह इन प्रोग्राम्स में सीरत के जो अमली दुरूस और पैगामात हैं उनको भी बयान किया गया, ताकि हर फ़र्द इनसे तमस्सुक पैदा करके और इन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में लागू करके कामयाब व कामरान ज़िंदगी बसर कर सके। इसी तरह अफ्तार ट्रांसमिशन के साथ साथ सहरी की ट्रांसमिशन का भी इनेकाद किया गया कि जो ज़ियाए सहर के नाम से मंसूब थी, कि जिसमें बंदा नचीज़ को किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम के हुक्म से गुफ्तगू करने का मौका भी मिला। और इसके साथ साथ हमारे इदारे के दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के जो सीनियर असातिज़ा कराम है, उन्होंने भी जो सहरी की ट्रांसमिशन है उसमें सीरत तय्यबा के मौज़ूआत पे अपनी गुफ्तगू फरमाई। और इसके साथ साथ खुतबा जुमा के हवाले से दो चीज़ें मैं यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम की मेहनत काविश और जोहद मुसलसल से ये सिलसिला खैर तकरीबन 3 साल से जारी व सारी है, और ये बड़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम की मेहनत है कि ये सिलसिला खैर रवां दवां है। सबसे पहले इसके मौजू के इंतखाब का सिलसिला आता है, और मौजू का जो इंतखाब है वो बड़ी ही अहमियत का हामिल है। और यहाँ पे ये बात भी करना चाहता हूँ कि मौजू का इंतखाब करते वक़्त हमें तरवीज इस्लाम और इस्लाह क़ुलूब और माशरती इस्लाह परदाख्त और इस जैसे मकासद हसना को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और मौजू जितना जानदार होगा और इसी तरह इस्लाम की हकीकी तालीमात से मुज़य्यन होगा, वो उतना ही ज़्यादा अपने सामीन और नाज़रीन के ऊपर गहरे असरात मुरतब करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम की तरफ से बड़े ही उम्दा और हसीन और मुतनव्वे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है। और साथ ही इस बात को भी मैं शामिल करना चाहूँगा कि आज हमारे चंद अहबाब की तरफ से ये शिकवा किया जाता है कि जी हमारे जो जुम्मा के इज्तिमाआत हैं उसमें लोग बर वक्त आना छोड़ चुके हैं। तो उसकी एक वजह यह है कि हमने वो सतही और मुख्तलफ़ी मौज़ूआत को मौज़ू सुखन बना रखा है। और जो बाज़ अफराद ऐसे भी हैं, हज़रात ऐसे भी हैं कि जिनकी वो शीरी लिसानी और मौजू किस्सा गोई की वजह से, और इसी तरह जो हमारा जो मिंबर व महराब है कि जो दरअसल दावत व तबलीग का, वाज़ व तज़कीर का और माशरती तरक्की व तामीर का बड़ा ज़रिया और मकाम व मनसब है, जब बाज़ हज़रात ने उसी मनसब और मकाम को फतवाबाजी, इंतशार व इफ्तराक और धड़ेबाजी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो जो हमारे संजीदा फ़िक्र हज़रात हैं, जो अहले इल्म हज़रात हैं, उन्होंने हमारी इन मजहबी मजालिस और जुमा के इज्तिमाआत से बेजारी का इजहार करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे इस बात की जानिब भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ऐसा फ़र्द और ऐसा शख्स कि जो पहले दीने इस्लाम को सीख नहीं सका और किसी मदरसे में किसी उस्ताद के सामने बैठ के ज़ानु तलम्मुज़ तय करके इल्म हासिल नहीं कर सका, तो उसके पास जो इल्म दीन हासिल करने का बड़ा ज़रिया था वो यही इज्तिमाआत थे। लेकिन जब इन इज्तिमाआत में और इन्हीं जगहों पे वो रटे रटाए जुमले और किस्से कहानियाँ बयान की गई, तो फिर लोग दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात को समेट के घर न पलटे, बल्कि यूँ समझिए कि वो भी बेजारी लेके और अपने जहन में नित नई उलझनों का शिकार होकर वापस पलटे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर ज़ालुम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो इस हवाले से जो मनहज व उसलूब अता किया और जो हमारी तरबियत फरमाई, किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम ऐन उन उसूलों के मुताबिक खुतबा जुम्मा का मौजू का इंतखाब भी फरमाते हैं, फिर उन्हीं उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तैयारी भी की जाती है। यहाँ पे एक मैं हवाला यूँ भी देना चाहूँगा कि जो माशरे को दरपेश मसाइल होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। गुज़िश्ता रोज़ एक रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान ही एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा कि जिसमें ये बात की जा रही थी कि जी फ़लस्तीन के हवाले से जो उलमा हैं उन्होंने मिंबर व मेहराब से कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम ने जब ये मामला पेश आया तो उस वक़्त से
सबसे पहले जो खुतबा तहरीर फरमाया वो किबला अव्वल फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा की ज़ुबू हाली के असबाब, इस उन्वान से खुतबा जुमा को तहरीर किया। और इसी तरह फिर पूरे तसलसल के साथ 3 खुतबा तहरीर किए गए। और उसके अलावा भी गाहे बगाहे फ़लस्तीन की बात की गई, मस्जिद अक्सा की बात की गई, अहले फ़लस्तीन के जोश जज्बे का जिक्र किया जाता रहा। और इसी तरह इस माह रमज़ान में भी जो 18 रमज़ानुल मुबारक का खुतबा जुमा गुजरा, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह किबला साजिल मुकर्रम की तरफ से ग़ज़वा बदर और जो फ़लस्तीन में जुल्म बरबरियत की दास्तान नई रकम की जा रही है, इस मौजू के ऊपर किबला साजिल मुकर्रम ने बड़ा तफसीली खुतबा तहरीर फरमाया। ये आप शुएब साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपने कह दिया और फरमा दिया कि उलमा तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस तरीके से अदा कर ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेरा शरीफ से भी फ़लस्तीन के मसले पे बात हुई, दीगर हमारे शाहीन उलमाए किराम जहाँ जहाँ हैं वो इस मसले पे जो है इसको उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जब तक हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी महसूस न करें और अरबाब इक़्तिदार जो हैं वो मज़े की नींद सोए रहें और इस मसले में पार्लियामेंट में बेदारी पैदा ना हो, तो उस वक्त तक कुछ हो नहीं सकता। जब यहाँ पे हमारे मुल्क में PSL के जो मैचेस हैं वो हों और उनमें फ़लस्तीन का झंडा ले जाने पे पाबंदी लगा दी जाए, इस हद तक यानी हम लोग जो है वो हया से, शर्म से और जज्बा ईमानी से आरी हो जाए नऊज़ुबिल्लाह, और उनको फ़लस्तीन का नाम लेते हुए शर्म महसूस हो, तो फिर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यानी ये चीज़ सोचते हुए भी इंसान को एक दफ़ा कपकपी तारी होती है। तो इन सब स्टेक होल्डर्स को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी और मिल के एक इत्तेहाद के साथ फ़लस्तीन के लिए एक सॉलिडेरिटी और उनके साथ मिल के एक जो अपना एहसास है उसको अदा करना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों को ज़बह किया गया है और जिस तरीके से हॉस्पिटल्स पे हमला किया गया है, और अब तो जेनोसाइड और नस्ल कुशी है। अब वहाँ खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हैं और उनको सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने कुरून ऊला की याद ताज़ा कर दी। पत्ते खा के मैंने खुद देखा कि फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो दरख्तों के पत्तों को लेके उनको बिल्कुल पीस के उसमें पानी शामिल करके जैसे चटनी बनाई जाती, इस तरीके से भी उन्होंने रोज़े रखे हैं और कुरून ऊला की याद ताज़ा कर दी। तो अल्लाह ताला आज हम दुआ भी करते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और हम सब को उनके साथ के जो है वो एक मुजाहिदाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो खुतबात का ये जो तसलसल और सिलसिला खैर जारी है, हमने उनमें से किबला साजिल मुकर्रम ने एक कम 70 खुतबात को यकजा किया और उनको अल्हम्दुलिल्लाह किताबी शक्ल भी दी जा चुकी है। और उसमें मुतनव्वे मौज़ूआत और यूँ समझिए कि डाइवर्सिटी नज़र आएगी कि ऐसा नहीं कि वो रवायती अंदाज के साथ ही उस किताब को जमा कर दिया गया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिनके ऊपर अभी तक हमारे मिंबर व मेहराब से सदा नहीं बुलंद हो रही। उनमें से इख्तिसार के साथ चंद एक चीज़ें मैं बयान करना चाहूँगा कि इस किताब को 7 अबवाब में तकसीम किया गया है। जो पहला इसका बाब है वो अस्माइल्लाहिल हुस्ना और मार्फत इलाही के नाम से मौसूम है, और इस बाब के तहत 13 खुतबात शामिल हैं। और उन खुतबात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अस्मा हैं, जैसे अर्रकीब है, अशकूर है, अर्रज़ाक़ है, अल-वहाब, और इसके अलावा जो दीगर अस्मा हैं उनके ऊपर बड़ी तफसील के साथ कलाम किया गया है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरी शरह बसत के साथ उसकी तशरीह व तौज़ीह बयान की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन अस्मा के जो इम्तियाज़ात व खुसूसियात हैं उनको भी जिक्र किया गया और फिर मुआशरे के साथ रिलेट करके बयान किया गया कि अगर हर फर्द इन अस्मा को अपने अंदर उतारने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी ज़िंदगी में किस तरीके से मुस्बत तब्दीलियाँ वाक़या होंगी। तो पहला जो बाब है इस उन्वान के साथ है, और जो दूसरा बाब है वो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मौजू के ऊपर है, सीरत सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बाब के तहत भी हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना, आपकी सीरत मुबारका, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और निस्बत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत कई ऐसी चीज़ें और तालीमात को जिक्र किया गया है कि जो हम सब के लिए मीनार नूर की हैसियत रखती हैं, कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी में लागू करके कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और इसके जो अगला बाब है उसमें खुलाफाए राशिदीन का जिक्र मौजूद है, और जो इससे अगला बाब है जो बाब चहारम है वो इस्लाम और असर जदीद के उन्वान से है, और ये बड़ी ही अहमियत का हामिल है। और इस बाब के तहत ऐसे अफराद के जो दीन इस्लाम के ऊपर हमले करने वाले हैं, दुश्मनान इस्लाम हैं, यूँ समझिए कि मुस्तशरिकीन और ख़ुद साख्ता मुफक्किरीन और इनके जो साथ मिल के दीन इस्लाम के ऊपर तरह तरह के एतराज़ करने वाले हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शुबहात को आम करने वाले हैं,
ऐसे लोगों का मुकम्मल तौर पर रद्द भी किया गया है और इनके जवाबात देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे चंद खुतबात में अगर मैं यहाँ पे नाम सिर्फ लेना चाहूँगा कि उनमें से एक खुतबा ये भी है कि कायनात में खैर व शर का वजूद, असबाब और हिकमतें, इसी तरह फ़हम किताब में साहिब किताब की ज़रूरत व अहमियत, तदर्रुज फिल इल्म की अहमियत, इल्हाद और सेकुलरिज़म का जायज़ा, और इसी तरह फ़क्र व गिना का दुरुस्त तसव्वुर, यानी कि जहाँ पे मुख्तलिफ जो मोतरिज़ीन हैं उनका जवाब भी दिया गया, तो वहीं पे जो दीन इस्लाम के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ जो शामिल कर दी गई उनका भी जवाब इसमें मौजूद है। और साथ ही एक बात ये भी शामिल करना चाहूँगा कि इसी बाब के तहत कुछ मोटिवेशनल मौज़ूआत को भी शामिल किया गया है। हालांकि जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो उस वक़्त हमें किसी अंग्रेज़ की बात सुना दी जाती है या फिर अंग्रेज़ों के किस्से कहानी सुनाए जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मुकर्रम की तरफ से कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसे मोटिवेशनल मौज़ूआत का भी इंतखाब किया गया है कि जो बंदा मोमिन में कुव्वत अमल को पैदा करने वाले हैं, तहरीक और फ़ालियत को पैदा करने वाले हैं। और इसके साथ जो अगला बाब है वो इस्लाह कुलूब के हवाले से है, इस इस्लाह मुआशरा के हवाले से है, और मैं समझता हूँ कि उसमें दीन इस्लाम की उन तालीमात को यकजा किया गया है कि जो मुआशरे की तमीर और तरक्की के लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं, कि अगर हम में से हर फर्द या अगर मिंबर पे बैठ के उनको बयान कर दिया जाए और मुआशरे के हर फर्द तक वो बात पहुँच जाए और हर शख्स उसको अपने अंदर लागू करने की कोशिश करे, तो यकीनन ये मुआशरा उस बाब के तहत और इस्लामी तालीमात को अपना के गुलो गुलजार बन जाएगा। और इसी तरह जो इसका आखिरी बाब है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो तसव्वुफ़ और इस्लाह कुलूब के हवाले से है। यानी आज जब सोशल मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए जो सूफिया हैं, जो औलिया हैं, उनसे दूर करने की कोशिश की जा रही है और सूफिया की खिदमात पे कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पूरा बाब के जिसके तहत काफ़ी सारे खुतबात शामिल किए गए हैं कि जिसमें अहले चिश्त के जो हजरात हैं उनका भी तज़किरा पूरी तफसील के साथ मौजूद है, उनकी खिदमात का भी मुकम्मल तफसील के साथ जिक्र किया गया है। और यूँ समझिए कि ये जो पूरी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत इलाही और मार्फत इलाही सिखाने वाली है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और सीरत सिखाने वाली है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता इश्क व मोहब्बत को मजबूत करने वाली है, औलिया के साथ जोड़ने वाली है। सहाबाए कराम की जो मोहब्बत और इश्क है वो दिलों में उजागर करने वाली है। और इसी तरह इस किताब में तज़किया नफ्स, मुजाहिदा नफ्स, नक़द ज़ात और इसके साथ इस्लाह मुआशरा के जो ऊपर मबनी मौज़ूआत हैं उनका भी तफसील के साथ जिक्र मौजूद है। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ कि इस किताब का खासा है, जो दीगर कुतब में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती जो खुसूसन खुतबात की हैं, वो ये है कि इस किताब में जहाँ जहाँ पे हमें मोतरिज़ीन के किबला साज़िल मुकर्रम को एतराज़ात नज़र आए, इस किताब में उन एतराज़ात का रद्द बलीग और मुस्कत और मुदल्लल जवाबात भी दिए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये इस किताब का खुतबात की किताब का कि जो हमें दीगर खुतबात में ये बात नज़र नहीं आती, ये इस किताब का खासा है। और आखिर में उसलूब और खुसूसियात के हवाले से भी बयान करना चाहूँगा कि जो इस किताब में जो दकीक इस्तिलाहात और चीज़ें बयान की गई, तो फिर उनका लुगत की कुतब से लुग़वी और इस्तिलाही मानी और फिर उनकी तशरीह व तौज़ीह बयान की गई। इसी तरह मौजू के तहत आयात का हिसाब भी किया गया, फिर मुफस्सिरीन की जहाँ पे ज़रूरत पेश आई वहाँ पे आरा या फिर तफसीर की रोशनी में आयत करीमा की वजाहत की गई। इसी तरह अहादीस मुबारका को अरबी मतन के साथ और मुकम्मल रेफरेंस के साथ शामिल किया गया है। और सहाबा कराम की जो मुबारक ज़िंदगियों के वाक़यात हैं और उनकी ज़िंदगियों से जो हमें अमली दुरूस और पैगामात हासिल होते हैं उनको भी इस किताब में शामिल किया गया है। और जा बजा हमें तारीख़ी वाक़यात और इसी तरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिनका ताल्लुक साइंस के साथ है, यानी साइंसी नुक्ता नज़र के एतबार से भी इसमें चंद चीज़ों को शामिल किया गया है। और इसी तरह एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि जहाँ पे अकायद और आमाल की इस्लाह की ज़रूरत पेश आई, वहाँ पे कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकायद और आमाल की इस्लाह भी मौजूद है इसमें। और जो आखिरी जो चीज़ है इस पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के अंदर जो खुतबा है, हर खुतबे के आखिर पे किबला साज़िल मुकर्रम ने पूरी मेहनत के साथ वो दुआएं शामिल की हैं जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पे जारी रही, जो आपके मामूलात में शामिल थी। यानी यूँ समझिए कि वो दुआएं हमारी हर किस्म की परेशानी, तकलीफ़ और मुसीबत के लिए और उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा वजीफ़ा और नुस्खा है। यानी अगर कोई बंदा मोमिन इन खुतबात को पढ़ने के साथ साथ उन दुआओं को भी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के विरद ज़ुबान बनाएगा,
तो जहाँ उसकी परेशानियाँ छट जाएंगी तो वहीं पे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा भी उजागर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला क़िबला साज़िल मुकर्रम का साया ता देर सलामत रखे और ये सिलसिला खैर इसी तरह आपके दम कदम से जारी व सारी रहे। बहुत शुक्रिया अल्लामा शुएब शाहबाद मुस्तफ़ा साहब, आपने जहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वहीं बड़े मुफस्सल अंदाज में जो हमारी खुतबात जुमा, क्योंकि ये उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो इनका हक भी था और इन्होंने, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते थे, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो जो उसके अंदर नुकात थे उनको उनका इजहार किया। और इंशाल्लाह जो ही ये किताब प्रेस से निकल के सामने आएगी तो ये सारी चीज़ें फिर आप सब के सामने मुहैया होंगी और ये एक तोहफ़ा होगा इल्मी, अदबी, रूहानी। और मैं इसमें ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये आपने जो मेरी तरफ इसको मंसूब किया, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन असल में है रगे साज में रवां साहिब साज का लहू। ये बात है कि ये अगर हुजूर गरीब नवाज दीवान करीम हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल असनाद शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, आपकी सरपरस्ती, आपकी तवज्जो, आपकी नज़र इनायत, आपका जो एक ख़ास करम नवाजी है वो शामिल ना हो तो ये कुछ भी ना होता। ये जितना काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लिया है ये मुर्शिद करीम की तवज्जो से मुमकिन हुआ कि आप जो ही खुतबा जुमा शुरू होता है तो बिल्कुल उसी लम्हे आके तशरीफ़ रखते हैं, पूरी गुफ्तगू को आप समात फरमाते रहे जितनी ये खुतबे हैं और अब तक ये सिलसिला जारी है, और फिर साथ साथ इस्लाह भी फरमाते रहे कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो मैं ये आज की रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने तमाम उलमा दोस्तों को, दीगर अहबाब को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जिस मनसब पे भी खिदमत दीन का काम करें, अपने सर पे अपने बुजुर्गों का हाथ और साया ज़रूर रखें, फिर आपके काम में बरकत शामिल होगी, फिर आपके काम को एतबार नसीब होगा। अगर आपने ये समझा कि नहीं मुझे किसी बुजुर्ग की तवज्जो की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं आल इन आल हूँ और मैं वन मैन शो चलाऊँगा, तो फिर वो आपके काम को वो तवज्जो और बरकत और कबूलियत कभी नसीब नहीं होगी। तो अपने बुजुर्गों के ज़ेरे साया जो काम किया जाता है उसी में अल्लाह ताला ख़ास मेहरबानी फरमाता है। अब वक्त भी चूँकि मुख्तसर है तो मैं चाहूँगा कि बाकी अहबाब जो हैं उनकी तरफ भी चलें और उनके कमेंट्स भी इस प्रोग्राम में शामिल करते जाएँ। इस वक्त वैसे मैं तारुफ के तौर पे अर्ज़ करूँगा कि मेरे साथ मोहतरम जनाब पैल से, क्योंकि हम पैल से गुजर के आए तो पहला पड़ाव हमारा पैल में साहबजादा मोहम्मद अबू बकर हाशमी साहब के पास होता है, और ये भी एक ऐसा खानवादा है कि जिनसे खानवादा बेरा शरीफ का एक बड़ा ताल्लुक़ है, ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है, क्योंकि इनका जो खानवादे का ताल्लुक़ है वो हुज़ूर गौसुल आलमीन हज़रत क़िबला हुज़ूर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ है और वही सिलसिला नसब इन हज़रात का है। तो पैल से जब हम आगे आ रहे थे तो जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद रिजवान कुरैशी हाशमी साहब वो भी हमारे हम सफ़र हुए, तो आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टाइम दिया और आज की इस हमारी यादगार नशिस्त में शामिल हुए। और साहबजादा मोहम्मद अबू बकर हाशमी साहब, उनसे अगर आप नकूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिसनर रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम में उनकी आवाज़ से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जो ही नकूश मुस्तफ़ा का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है तो जो आवाज़ आप सुनते हैं खनखनाती हुई और बड़े रोबो दबदबे वाली आवाज़ के नकूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ से आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, तो वो आवाज़ जो आप सुनते रहे, आज हम उनकी गुफ्तगू भी आपकी खिदमत में रखते हैं। नौजवान हैं और वैसे दिन को देख के ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल कम उम्र है, लेकिन उम्र रसीदा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहरहाल एक अच्छी पुख्ता उम्र के हमारे नौजवान भाई हैं जनाब साहबजादा पीरजादा अबू बकर हाशमी साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी इस ट्रांसमिशन के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं क़िबला डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने ये मुझे मौका इनायत फरमाया लब कुशाई का। तो पहले मैं वो शेर जो उस्ताद ये मुकर्रम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहब ने इस प्रोग्राम के हवाले से लिखे हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि नकूश मुस्तफ़ा का नाम रख के हमने रमज़ां में, नकूश मुस्तफ़ा का नाम रख के हमने रमज़ां में, तेरी सीरत के जलवों की बिखेरी रोशनी आका। ये बेमाया सी काविश है अगर मकबूल हो जाए, ये बेमाया सी काविश है अगर मकबूल हो जाए, तो होगी सर बसर तेरी ये बंदा परवरी आका। तो माशाल्लाह भेरा शरीफ मैं समझता हूँ कि एक
ऐसी दरसगाह है, एक ऐसा रूहानियत का, और हर हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जो चश्मा फूट रहा है उसका फैज़ पूरी दुनिया में फैल रहा है। जहाँ इस दौर के अंदर मीडिया के ऊपर बैठे हुए एक चर्सी टाइप लोग बिठा दिए उन्होंने उलमा के साथ, और वो ना जाने किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और उलमा को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, और मज़हब को उन्होंने मज़हब के ठेकेदार बन चुके हैं। वहाँ जाहिल किस्म के लोगों को बिठा के उनसे जो है वो दीन बयान करवाया जा रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को दूर करने के लिए भेरा शरीफ ने एक बहुत अच्छा कदम हर साल की तरह लिया, जो कि नकूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक प्रोग्राम रखा, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से दुरूस हुए, जिसमें हमारे जय्यद असातिज़ा इकराम ने उसमें गुफ्तगू फरमाई, और किबला उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहब, जनाब किबला मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब, और इसके अलावा दीगर जो हमारे सीनियर असातिज़ा इकराम हैं उन्होंने इसमें शफ़क़त फरमाई और हमारे नाज़रीन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह किया। हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस दौर में जब इस चीज़ की कमी पेश आई तो आपने एक बहुत खूबसूरत तसनीफ़ ज़ियाउन नबी शरीफ के हवाले से जो है वो लिखी और हमारे नाज़रीन के खिदमत में पेश की। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में जहाँ पे मीडिया का दौर है, इसमें ये जो कदम था नकूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से, ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम था कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो इस मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई गई और लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम से जोड़ने की कोशिश की गई। तो डॉक्टर साहब, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह पीर सफदर शाह साहब, आप क्योंकि आपने जिक्र फरमाया कि खानवादा गौसल आलमीन है, तो आप फरमाते थे कि हमारे इस ख़ानदान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर में मदारिस के हवाले से बहुत बड़ी खिदमात अंजाम दी थी। आपका तो बड़ा इसमें मशहूर मदरसा था, बिल्कुल, जिससे पूरे बड़े सगीर में उलमा बल्कि अरब तक जाते थे। बेशक। तो उस दौर के अंदर आपके उस मदरसे में 500 तलबा पढ़ा करते थे। तो हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपना हॉस्टल बनाया तो आपकी भी ख्वाहिश थी कि जिस तरह मेरे जद्दे अमजद हज़रत गौसल आलमीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में 500 तालिब इल्म पढ़ा करते थे, इतने ही तालिब इल्म जो हैं वो मेरे इस मदरसे में पढ़े। तो 125 कमरों पे मुश्तमिल एक हॉस्टल बनाया, जिसमें 4 लड़कों की मतलब गुंजाइश रखी गई एक कमरे में। तो 125 को 500 तलबा के लिए वो हॉस्टल तामीर किया गया। लेकिन आज आलम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 500 से ज़ायद, बल्कि मैं कहूँगा 1000 के करीब या 1000 से ज़ायद तलबा और तलबात वहाँ से फ़ारिग़ व तहसील होकर दुनिया में जो है वो इस दीन की खैरात को जो है वो बिखेर रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सदरुद्दीन आरिफ, और उनके बाद अगर इस ख़ानदान में इतना बड़ा किसी ने इल्म का काम किया है तो वो ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। और इस वक्त हम अगर किसी को दिखा सकते हैं कि हमारे ख़ानदान में कोई बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है तो वो पीर मोहम्मद अमीनुल असनाद शाह साहब या साहिबजादा डॉक्टर बुलहसन शाह साहब की ज़ात है। ये हमारे ख़ानदान के अजीम 2 चश्मो चिराग हैं जिन्होंने इस दीन की खैरात को पूरी दुनिया में आम किया है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे इख्तिताम करूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम आज एक वो जो आपके वालिद गिरामी कुछ अशार पढ़ा करते थे, वो अगर अजबर हों तो वो अक्सर पढ़ा करते थे वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। वो जब भी सुबह घर से निकला करते ना तो वो एक छोटा सा, मैं अक्सर ये बात उनके जब वो साहिबजादा काशिफ साहब भेरा शरीफ आए तो उनको भी गुजारिश की, वो एक छोटा सा वर्क था हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का अदा करदा, तो वो उसको देख के ड्रेसिंग टेबल पे जब भी गुजरते ना घर से निकलते तो वो उससे उठाते, वो पढ़ते, संगे दरे हबीब है और सर गरीब का, किस औज पर है आज सितारा नसीब का, फिर किस लिए है मेरे गुनाहों का एहतिसाब, जब वास्ता दिया है तुम्हारे हबीब का, वासिफ अली अब तलाश करे कहाँ तुझे, दूरी को जब है तुझसे ताल्लुक करीब का। ये अशार वो पढ़ा करते और वो घर से निकला करते थे। तो वो अशार उन्हें ज़ुबानी भी याद थे, वो अक्सर वो उनकी ज़ुबान पे वो विरद ज़ुबान होता था। तो वो एक दफ़ा मैंने कहा कि आपको ये अशार याद हो गए हैं तो अब इस वर्के को क्यों देखते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि बेटा ये जिस शख्स ने मुझे अता किया ना वो बड़ा अजीम इंसान था, उसका नाम वासिफ अली वासिफ, खुद उन्होंने अपना कलाम दिया। बिल्कुल। तो वो जब भी निकलते उसको चूमते, उसको देखते, उसकी ज़ियारत करते और वो पढ़ के जाया करते थे। वो गालिबन अब भी हमारे घर में वो कहीं ना कहीं वो जीनत बना होगा उस वो वर्क। तो माशाल्लाह ये उनके इश्क मुस्तफ़ा, मन रआनी का मुद्दा चेहरा
सूरत हक का आईना चेहरा, हो खुदा आंख मुस्तफ़ा सूरत, मुस्तफ़ा आंख हो खुदा चेहरा, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश मेरे आका मुझे दिखा चेहरा। अल्लाह ताला ने वो जिस मोहब्बत से पढ़ते थे उन्हें वो रूए ज़ेबा दिखाया होगा, और अब वो जन्नत की बहारों में इंशाअल्लाह। अभी विसाल से 10 मिनट पहले उन्होंने वही नात फिर समात फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका ताल्लुक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ है। तो हज़रात मोहतरम अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे नकूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम के जो 2 एंकर पर्सन थे जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और इस प्रोग्राम को ज़ाहिर बात है एंकर पर्सन का एक बड़ा फ़ाल किरदार होता है। डिबेट को जिस समत वो लेके चले उसी सिमत डिबेट चलता है, और फिर उसको सवालात को सही तरीके से पुट अप करना, और फिर आखिर में उसका कंक्लूजन और नतीजा देना, और फिर एक मौजू को दूसरे मौजू से रिलेट करके यूं चलना कि पूरा प्रोग्राम मरबूत रहे, ये एंकर का काम होता है। और इस ड्यूटी को इन दोनों दोस्तों ने खूब निभाया। हमारे पहले दोस्त हैं जनाब मोहम्मद फैयाज सैफ़ी साहिब, ये मुताल्लिम है मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ में। मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम के इब्तदाई 12 जो हमारी एपिसोड्स थी उनमें ये बतौर एंकर हमारे साथ रहे, और बड़ा इन्होंने ताउन भी किया, बड़ी मेहनत के साथ उन प्रोग्राम्स को चलाया। और हर प्रोग्राम के शुरू में रमज़ान के हवाले से भी कुछ अहादीस और आयात पेश करते रहे, फिर सीरत के हवाले से सवालात बड़े अच्छे तैयार किए। तो इनसे गुजारिश है कि ये भी अपने तासुरात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहब का और अपनी इस पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, और अपनी इस पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस खूबसूरत इक़दाम के ऊपर कि उस दौर में कि जब पूरी प्लानिंग के साथ सोशल मीडिया के ऊपर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लोगों को दूर किया जा रहा है, ये कह कर के ये तो सुन्नत है, फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी तबाही और बर्बादी की वजह भी यही है कि आज हम सुन्नत से दूर हो चुके हैं। सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखें तो वो पर हुकूमत की थी, आज हम रुस्वा हैं। फ़लस्तीन को देखें, कश्मीर को देखें तो हम ज़िल्लत का शिकार हैं, वजह सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर्क करना है। तो मैं इस खूबसूरत मौजू का इंतखाब करने पर भी अपनी इस पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सामने की बात है कि आपकी निस्बत की वजह से, आपकी शफ़क़तों की वजह से, इनायतों की वजह से सब कुछ हमें सिखाया गया कि इस तरह बोलना है, इस तरह बैठना है, हर एक चीज़ के हवाले से हमारी रहनुमाई की गई। पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ुसूसन उस्ताद मोहतरम क़िबला डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब, आपने वाकई बड़ी मोहब्बत से इसमें अपना हिस्सा डाला, और इंशाल्लाह ये तारीख़ का हिस्सा रहेगा। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी मुस्तक़बिल में शानदार कामयाबियाँ और ख़िदमत दीन की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे दूसरे दोस्त एंकर पर्सन जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के इन प्रोग्राम्स में बतौर एंकर पर्सन भी अपना किरदार अदा किया, और फिर इनको एडिट करने में भी इनका माशाल्लाह एक बड़ी मेहनत इनकी शामिल रही। प्रोग्राम के अंदर जो हुस्न पैदा किया, उसकी जो सजावट है, जो डेकोरेशन है, वो सारी भी इन्होंने की है। एहतिशामुल हसन कासमी साहब, ये BS अरेबिक जो है हमारा अल-करम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट उसके स्टूडेंट हैं, और एक इल्मी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद गिरामी भी मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के फ़ाज़िल आलिम दीन है। तो मैं इनसे भी ये इल्तिमास करता हूँ कि प्रोग्राम के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। एहतिशामुल हसन कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला अस्हाबि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं सबसे पहले क़िबला उस्ताद गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने नाचीज़ को ये मौका इनायत फरमाया, और बाद वाले 15 प्रोग्राम्स की होस्टिंग मेज़बानी अता फरमाई। यकीनन ये एक मुश्किल चीज़ होती है होस्ट करना किसी प्रोग्राम को, क्योंकि उसमें सवालात को मेहमान के मुताबिक लेके चलना, गुफ्तगू के मुताबिक लेके चलना होता है। तो हमने कोशिश ये की कि जिस तरह कुरानी हुक्म है कि उदु इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़ा, उसके तहत चूँकि पहले साबिक़ा अदवार में उलमाए किराम किताबत और ख़िताबत के ज़रिए अपने तासुरात और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और अहकामात शरइया अवाम तक पहुँचाते थे। आज चूँकि हालात बदल चुके हैं, आज के दौर के तकाज़े ये हैं
कि हम इसको सोशल मीडिया के ज़रिए और जदीद ज़राए के साथ लोगों तक सीरत का पैगाम पहुँचाएँ। तो इस सिलसिले में हमने नुकूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम तरतीब दिया और इसमें हमने कोशिश ये की कि सीरत को असरी तकाज़ों के मुताबिक बयान किया जाए और हमने इसमें हर किस्म के एतराज़ात और सवालात को भी ऐड किया ताकि आज जो एक तफ़रक़ा फैलाने की कोशिश की जाती है उम्मत में, उससे बचा जा सके। और फिर सीरत को सिर्फ़ हमने सुनना ही नहीं है, मैं नाज़रीन से भी ये गुजारिश करूँगा और ख़ुद भी अपने लिए भी ये बेहतर समझता हूँ कि हम सीरत के सिर्फ़ मौज़ूआत को सुने नहीं बल्कि उनको अपनाने की भी कोशिश करें और सीरत से जो दुरूस मिलते हैं उससे सबक हासिल करें और दूसरों तक भी वो पैगामात पहुँचाने की कोशिश करें। क्योंकि जहाँ जॉन लॉक, रोसो और एरिस्टोटल के नज़रियात और अफ़कार पढ़ा कर और लोगों तक पहुँचा कर मोटिवेशन की जाती है और लोगों के ज़हन साजी की जाती है, वहाँ आज के मुसलमान नौजवान के लिए ये ज़रूरी है कि वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़े, उसको समझने की कोशिश करे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दसातीर मदीना तरतीब दिए हैं और बयान फरमाए हैं, उनसे सबक सीख कर और उनको कानूनन अपने ऊपर लागू करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। मैं बारे दिगर हुज़ूर क़िबला उस्ताद गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ आकर को ये सादत बख्शी कि इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा शामिल कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। तो हज़रात मोहतरम, अल-असनाद मीडिया टीम के अरकान जो हैं अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। आखिर में जो हमारे अहबाब यहाँ बैठे हैं उनका तारुफ भी हो जाए। हमारे साथ हमारे बड़े अजीज़ दोस्त जिनका ताल्लुक़ सादात किराम से है और माशाअल्लाह सादात की जो खूबियाँ और ख़सलतें होती हैं वो उन सब के हामिल हैं कि उनकी तबीयत में सादगी, मिलनसारी, इज्ज़ो इनकिसार, अखलाक हमीदा और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो एक मिल गुल जाना और दोस्तों के साथ ताउन करना, ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। मोहतरम जनाब सैयद साबिर शाह साहब बुखारी, आपका ताल्लुक़ बलोचिस्तान के एक इलाके से है और आप मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ में ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं और इस वक्त आलम अरबी की क्लास में आप पढ़ते हैं। तो आपने भी हमारे साथ बहुत अच्छा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो ताउन है, जो बैक द स्क्रीन ताउन है, अगरचे वो स्क्रीन के सामने तो ना था लेकिन वो बहुत बड़ा ताउन था, प्रोग्राम को मैनेज करना और उसके तर्जुमला इंतज़ामात में साथ हेल्प आउट करना, तो फिर ये है कि फ़ीडबैक देना, अच्छे मशवरों से नवाजना। तो हम सैयद साबिर शाह साहब बुखारी जो हैं उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियों और रिफ़तों से नवाजे और वो इसी तरह इल्म दीन से आरास्ता होकर बलोचिस्तान में अपने इलाके में भी खिदमत दीन का काम सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया शाह साहब। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं हमारी मीडिया टीम के बड़े फ़ाल रुकन हैं और वैसे इनका जो दर्जा इख्तिसास है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, ज़्यादा दिलचस्पी उसी में रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक जो है वो बड़ी मरबूत शख्सियत के मालिक हैं, अच्छी तजावीज़ देते हैं। जनाब शाकिर उवैस साहब, वो भी मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के होनहार तालिब इल्म हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से साबका हमारे कुछ कोर्सेज़ में भी हमारे साथ रहे। इस दफ़ा भी इन्होंने मरकज़ी दारुल उलूम बेरा शरीफ की तरफ से एक कोर्स लॉन्च किया, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर उलमा। तो उसमें उलमाए किराम के लिए लैंग्वेज के एतबार से क्या लिंग्विस्टिक की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उस पर अच्छा इनकी कोशिश थी। हज़रात मोहतरम, हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ गामज़न है और वो दोस्त हमारे जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में एक ह्यूज प्रोग्राम, एक 28-29 दिन की मेहनत जो है, ये कोई एक आसान काम ना था लेकिन इसको इन्होंने मुमकिन कर दिखाया। जैसे अभी शाकिर उवैस साहब कह रहे थे, बड़े मादूद बजट में और बड़े जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि हालात भी कोई इतने मुसाइद नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद इस काम को कर गुजरना और अच्छे तरीके से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे प्रोजेक्ट को आपके सामने पेश करना, फिर उसे यूट्यूब के ऊपर सुनने वालों के लिए महफूज करना, फेसबुक पे उसको अलग से हर रोज़ लाइव करना, ये एक बहुत बड़ा काम था जिसके लिए बहुत बड़ा वक्त देना पड़ता है और आजकल वक्त ही है जो हमारे पास नहीं होता। तो इतने बड़े वक्त को डोनेट करना अपने वक्त में से इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ये हमारी मीडिया टीम के जो कोऑर्डिनेटर हैं जनाब मोहतरम
मोहम्मद मुबश्शिर वक़ार साहब, हाफिज़ मोहम्मद मुबश्शिर वक़ार साहब, तो वो हमारे पास सामने मौजूद हैं। चकवाल से इनका ताल्लुक़ है। मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ में ये जो है वो अब आखिरी सालों के अंदर ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इनको इन सलाहियतों से भी नवाजा है जहाँ हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने वक्त दिया और बहुत ही मेहनत और डेडिकेशन के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने पाया तकमील तक पहुँचाया, और उसमें कोई नागा नहीं होने दिया, उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया, और अल्लाह ताला की मदद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम शामिल रही। तो हम जो है वो हाफिज़ मुबश्शिर वक़ार साहब के शुक्रगुज़ार हैं। और हज़रात मोहतरम, आपने पूरी टीम के जो तासुरात हैं वो सुने। यहाँ हमारे एक परमानेंट लिसनर भी बैठे हुए हैं और उनका तारुफ करवाना भी ज़रूरी है, जिन्होंने हमारी ख़ास तौर पर नक़ूश मुस्तफ़ा की पूरे प्रोग्राम को शेयर करने में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब आखिरी साल में मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ के ये होनहार तालिब इल्म हैं और उसके साथ साथ हाफिज़ कुरान भी हैं, और इनका ताल्लुक़ भी इसी वादी असून के इलाके से है। तो मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बहुत इसमें हमारे साथ तावन किया और आज भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल थे। तो अब आखिर में मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा छोटा बेटा अहमद हसन मेरे साथ बैठा हुआ है और जो इस पूरे प्रोजेक्ट का इख्तिताम हम मुख्तसर तिलावत कुरान से कर दें ताकि इसकी कंट्रीब्यूशन आज हमारे साथ आया है तो शामिल हो जाए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा अहमद हसन साहबजादा अहमद हसन साहब से कि आप तिलावत कुरान हकीम फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनिल तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, इसी के साथ आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन का इख्तिताम हुआ चाहता है। नक़ूश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान ट्रांसमिशन दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ से आपकी खिदमत में पेश की गई, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आइंदा साल भी हमें रमज़ान की बहारें और बरकतें अता फ़रमाए और हम फिर नए उन्वान के साथ सीरतुन नबी और दीन और कुरान के पैगाम को लेके फिर आपके पास हाजिर हों और ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहे और अल्लाह ताला मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ को मज़ीद तरक्की और उरूज अता फ़रमाए। हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया हुज़ूर दीवान करीम और आपकी सरपरस्ती में हुज़ूर क़िबला डॉक्टर पीर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब अल अज़हरी ज़ीद मजदू, जुमला असातिज़ा किराम, खानवादा हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत के अहबाब, तलबा, तालिबात, ब्रांचेज़, इदारे, या अल्लाह हम दुआ करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के इन आखिरी लम्हात में हमारे इन तमाम इदारों को या अल्लाह तरक्की और उरूज अता फरमा। सारे अहबाब दुआ फरमाएँ। रमज़ानुल मुबारक के ये आखिरी लम्हात हैं तो हम सब दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसत्रिकल जमील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या अल्लाह हमारी ये टूटी फूटी काविश अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से अता फरमा। या अल्लाह सरकार मदीना हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरबहार सीरत का जो तज़किरा आज मुकम्मल हुआ, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। नक़ूश मुस्तफ़ा का नाम रख के हमने रमज़ान में तेरी सीरत के जलवों की बखेरी रोशनी आका, ये बेमाया सी काविश है अगर मकबूल हो जाए तो होगी सर बसर तेरी ये बंदा परवरी आका। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हमें नसीब हो
रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, नमाज तरावी, सहर व अफ्तार की बहारें अपनी बारगाह में इन्हें कबूल फरमा। या अल्लाह आइंदा ज़िंदगी में भी रमज़ान सेहत व सलामती के साथ अता फरमा। या अल्लाह मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, इसकी जुमला ब्रांचेज़ और इदारे जो वाबस्ता हैं, सबको तरक्की और उरूज अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। आलम इस्लाम को या अल्लाह खैर खूबी से नवाज। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद और दाद रसी फरमा। उन्हें यहूद के पंजा इस्तिबदाद से आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक की इस ट्रांसमिशन में जितने दोस्तों ने हमारे साथ मुआवनत की है, सबको या अल्लाह तरक्की अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, ज़ाहिर व बातन की तहारत अता फरमा, सीरत का पाकीज़गी और नूर अता फरमा। या अल्लाह सबको कामयाबी से नवाज। या अल्लाह हमारे साथ जो लोग शामिल रहे, जो हमारे इस पैगाम को देखते रहे, इसको आगे पहुँचाते रहे, उन सब को भी या अल्लाह तरक्की अता फरमा, उरूज अता फरमा, उनकी दिली मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह तेरा ये प्यारा महीना रमज़ान, ये तेरा मेहमान जो हमारे पास ज़ो फिगन हुआ, हम इसका हक अदा न कर सके, हम इसमें तेरी बंदगी यूं न कर सके जैसे करने का हक था। या अल्लाह जो सुस्ती और गफलत हमसे हुई उससे सरफे नज़र फरमा और हमें मुआफ़ी अता फरमा। और रमज़ानुल मुबारक के इस महीने की बरक़ात हमें नसीब फरमा। हमें रमज़ान के उतक़ा में शामिल फरमा, उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिन्हें तू बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना अता करता है। या अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से माला माल फरमा। इस पाकिस्तान की खैर फरमा, इसके सारे इदारों की खैर फरमा। या अल्लाह तमाम नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, ख़वातीन, हमारे मुल्क के हर तबके को खैर से नवाज और उनको सीरत से इसी तरह जो है वो फैज़ हासिल करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर और बनाने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे मेज़बान जनाबे अल्लामा जावेद इकबाल खारा साहब जो जिनके पास आज हम यहाँ आए हैं, इनके इदारे को भी तरक्की और उरूज अता फरमा और जुमला मामलात में आसानियाँ नसीब फरमा और आसानियाँ बांटने का शरफ अता फरमा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।